गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज पढ़ेंगे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? एम्ब्रियोनिक प्रीकर्सर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? प्रीकर्सर, एम्ब्रियोनिक प्रीकर्सर होता है, मतलब इन फ्यूचर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इन फ्यूचर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा किससे? न्यूरल ट्यूब से। जैसे आप मान लो रॉ मटेरियल से हम पक्का माल तैयार करते हैं, वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रीकर्सर होता है न्यूरल ट्यूब। ठीक है। कंसेप्शन से लेके 4 वीक्स जब कंप्लीट होते हैं तो न्यूरल ट्यूब जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। आफ्टर 4 वीक्स ये क्लोज हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। एक ट्यूब लेते हैं जिसके मतलब 2 पार्ट्स होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर एंटीरियर का फॉर्मेशन होता है, मतलब जैसे क्लोज कब होता है? 3 to 4 वीक्स, या हम डेज की बात करेंगे तो आफ्टर 20 डेज ये ट्यूब कंप्लीट होता है, फिर ये क्लोज हो जाता है। फ्रॉम कंसेप्शन टू 28 वीक्स न्यूरल ट्यूब क्लोज होती है। ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है न्यूरल ट्यूब। अब क्या हो सकता है सॉरी, डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर एंटीरियर पार्ट में होगा तो क्या होगा? अगर डिफेक्ट एंटीरियर पार्ट में होगा तो एनेन्सेफली देखने को मिलता है, मींस एब्सेंस ऑफ वॉल्ट। वॉल्ट किससे बना है? 2 frontal bones, 2 parietal bones, 1 occipital bone and upper border of temporal bone। बेबी का ब्रेन और स्कल दोनों डेवलप नहीं होता है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। दूसरा है पोस्टीरियर पार्ट में अगर डिफेक्ट देखने को मिले, उसमें क्या है? स्पाइनल बाइफिडा। स्पाइनल बाइफिडा जो है उसके 2 पार्ट्स है। एक है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, दूसरा है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में क्या होता है? सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आउट पाउचिंग बन रहा है उसके अंदर। लैम्बोसेक्रल रीजन पर सिस्ट फॉर्मेशन होता है, प्रोट रीजन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है? मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील देखने को मिलता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों, मतलब जो माइलोमेनिंजोसील है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। काजेस की बात करेंगे तो पहला जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक एंड फॉलिक एसिड। जिंक और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा क्या है जिंक और फॉलिक एसिड में जिससे ये मतलब एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है? जिंक एंड फॉलिक एसिड हेल्प अस इन मैचुरेशन, फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ डीएनए। ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? फॉलिक एसिड टैबलेट्स हम देंगे बिफोर 1 मंथ ऑफ कंसेप्शन। बिफोर 1 मंथ ऑफ कंसेप्शन हम फॉलिक एसिड टैबलेट्स देंगे मदर को। कितना? 400 माइक्रोग्राम्स पर डे। ठीक है। नेक्स्ट कॉज क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। थर्ड है मैटरनल इन्फेक्शन टॉर्च। ठीक है। फोर्थ है टेट्रोजेनिक ड्रग्स। कौन सा? वेलप्रोइक एसिड जो है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जो है, उससे भी ये भी काज एक है। ठीक है। टाइप्स जैसे कि मैंने बोला, टाइप्स स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जो है उसमें ओपनिंग प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर वर्टेब्रल आर्च पे, मोस्टली एट लैम्बोसेक्रल रीजन पर। स्किन इज इंटैक्ट, उसमें स्किन इंटैक्ट रहती है। उसमें मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट एब्सेंट होता है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका जो है इसमें सिस्ट फॉर्मेशन होता है। इसके 2 सब टाइप्स है। मेनिंजोसील, उसमें मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रोट रीजन ऑफ मेनिंजेस इन सिस्ट विद CSF। ठीक है। इसमें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। माइलोमेनिंजोसील जो है उसमें क्या होता है? प्रोट रीजन ऑफ मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स इन सिस्ट। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? माइलोमेनिंजोसील में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। डिपेंड्स अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स। साइन सिम्टम्स की बात करेंगे तो फैलेसिड, पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, ब्लेडर बाउल डिसफंक्शन, हाइड्रोसेफेलस, जॉइंट डिफॉर्मिटी। ठीक है। डायग्नोसिस की बात करेंगे तो एंटीनेटल में ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड बाय मेजर द मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन आता है। इफ अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीजेज 80% चांसेस होते हैं न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर के, अगर वो इंक्रीज होता है।
ये जो फीटस होता है इसमें कहाँ ये सिक्रीट होता है, जो फीटस होता है यॉर्क सैक एंड लिवर सिक्रीट द अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है 2.5 mm, मतलब मल्टीपल ऑफ मीडियन। ठीक है, फीटस सीरम कब हाईएस्ट होता है, इसका मैक्सिमम लेवल कब होता है 13 to 18 वीक्स। ठीक है, हाईएस्ट देखने को मिलता है। और मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल मैक्सिमम 32 वीक्स में हाईएस्ट देखने को मिलता है। हम इसको चेक कब करते हैं 15 to 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन 2.5 से ज़्यादा होगा, 2.5 मल्टीपल ऑफ मीडियन से ज़्यादा होगा, तो वो किसको इंडिकेट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। इसमें 85% चांसेस होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, फिजिकल असेसमेंट। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करेंगे। इफ़ CSF इज़ लीक, अगर CSF लीक हो रहा है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, इफ़ CSF इज़ नॉट लीक, अगर CSF लीक नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी कर सकते हैं आफ्टर 48 आवर्स में। इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पोजिशन ऑफ बेबी। ठीक है, पोजीशन देंगे बेबी को, कौन सी, प्रोन या लेटरल। फर्स्ट प्रायोरिटी जो पोजीशन है वो हम प्रोन पोजीशन देंगे। क्यों, टू प्रिवेंट प्रेशर ऑफ सैक, प्रोट्रूजन जहाँ पे है वहाँ पे प्रेशर ना पड़े। ठीक है, केयर की बात करेंगे तो केयर कौन सा देंगे बेबी को, क्या करेंगे, कवर द सैक, जो इसका प्रोट्रूजन हुआ है बैक साइड में तो उसको कवर करेंगे विद स्टेराइल मॉइस्ट नॉर्मल सैलाइन एंड नॉन एडहेरेंट। एडहेरेंट मीन चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, इसको हम कवर करेंगे गाज पीस से। अप्लाई करेंगे एंटीसेप्टिक टेक्निक्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, और एसेस करते रहेंगे इन्फेक्शन रेगुलरली। ठीक है, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें कंट्रा इंडिकेट जो है वो है कंट्रा इंडिकेट डाइपर्स। डाइपर्स हम यूज़ नहीं करेंगे बेबी को, क्योंकि इफ बेबी हैव न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और स्पाइना बाइफिडा या ओकल्टा और सिस्टिका जो भी है, वी विल नॉट यूज डाइपर्स, बिकॉज डाइपर्स क्या है, कंटिन्यू मॉइस्ट रहते हैं और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्किन क्या होती है, उससे क्रैक होती है और उसमें सीरियस कंडीशन देखने को मिलती है। थैंक यू।